आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। शाम के 4 बजने वाले हैं और जम्मू कश्मीर से मिल रही है बड़ी खबरें आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात राजनीति से जुड़ी हुई, जहां जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा गठबंधन आज हुआ है। जेकेपीसी, जेडीएफ और पीडीएफ का गठबंधन हुआ है। गठबंधन का नाम पीपल्स अलायंस फॉर चेंज रखा गया है और साथ ही साथ सज्जाद लोन का बयान सामने। उन्होंने कहा है कि हम दोयम दर्ज का नागरिक नहीं बनना चाहते। ये सज्जाद लोन का कहना है। हम युवाओं को गुमराह नहीं करेंगे, हकीम यासीन ने ये कहा है। हमने बहुत अत्याचार देखा है, शमीम ठोकर ने यह कहा है, जो जेडीएफ के नेता हैं। और एक नया अलायंस जम्मू कश्मीर की राजनीति में पनप चुका है, जन्म ले चुका है और इस नए अलायंस का नाम पीपल्स अलायंस फॉर चेंज रखा गया है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में यह नया बदलाव, ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां एक नया अलायंस बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर की राजनीति में से हलचल भी तेज हो गई है। सज्जाद लोन का इसको लेकर बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये बड़ा अलायंस है जिसका नाम गठबंधन ये जो हुआ है, इसका नाम पीपल्स अलायंस फॉर चेंज रखा गया है। और जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये बड़ा मोड़ है। सज्जाद लोन ने इसका ऐलान किया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं सज्जाद लोन और इन्होंने इस गठबंधन का ऐलान किया है, पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। इस गठबंधन में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, साथ ही साथ हकीम मोहम्मद यासीन की पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी और जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि जेडीएफ शामिल हैं। और इन्होंने मौजूदा हुकूमत पर, सरकार पर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्वाइन, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जेडीएफ यानी कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट, साथ ही साथ पीडीएफ यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इन तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन का नाम रखा है पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की, जो जेडीएफ है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए, जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े पीडीएफ के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफ़ी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफियों ने इंट्रागेशन देखा। और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान भी। हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस चीज के लिए हमने तहिया किया, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियां थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में, और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ, सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने। अकेले परवाज से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा।
नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। जिन्होंने तकलीफ देखी है, जिन्होंने तकलीफ सहा है, अब वो आएंगे, आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप आगे आएगी। अब वो लोगों की क़यादत करेंगे। अब नौजवान जानना चाहते हैं कि जो बोली यहाँ पे बोली जाती है और जो बोली दिल्ली में बोली जाती है, वो बोली अब नहीं चलेगी। जो बोली यहाँ पे श्रीनगर में बोली जाएगी, वही बोली अब दिल्ली में भी बोलनी चाहिए। वही सरकार आगे बढ़ेगी जिनकी बोली एक ही बोली होगी। तो मैं समझता हूँ कि हम जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे उनको भी इस प्लेटफॉर्म के लिए हम दावत देते हैं, लेकिन वो वही होंगे जो लोग इस प्लेटफॉर्म के लिए कोशा होंगे कि हम आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं और हम सब इस पर इत्तिफाक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और खबरों का, जहां सज्जाद लोन का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर बड़ा हमला भी सामने आया। उमर अब्दुल्ला बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, ये सज्जाद लोन ने कहा है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जाकर नेताओं को शॉल दिए, उन्हें शॉल बांटे। ये सज्जाद लोन ने उन पर निशाना भी साधा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज्जाद गनी लोन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट एज पर लॉ। ये झूठ है और सीएम साहब को पता है। जहां तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, दे दिया ना, और कितने देंगे? उमर अब्दुल्ला है ना, वो किसका है? सुकून गसाने बिचौर दोहे गसा और वो जाता है ना बेचारा वहां टीका करने के लिए रोज, और क्या करेगा? बेकार है ना, बीजेपी का तो है चीफ मिनिस्टर, वरना क्या आपका है? गए ना आग, वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो गया। बाकी वो प्री रिक्विजिट नहीं है, मुझे नहीं लगता है। मैंने भी लॉ पढ़ा है, मुझे नहीं लगता है कि यू कैन डिसॉल्व द असेंबली इफ यू गिव अ स्टेटहुड। मुझे नहीं लगता, वो गलत है।